Good morning, dear students. How are you, beta? I hope you all will be good and fine. Dear students, yesterday I told to you learn chapter number first properly. I told to you today your test will be there of chapter number first. But dear students, मुझे भरोसा है आप पे और मुझे पूरा यकीन है आप पे कि आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट को बहुत अच्छे से रीड किया है, बहुत अच्छे से लर्न किया है। जो बाद में ग्रुप में ऐड हुए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा रिगार्डिंग फर्स्ट चैप्टर, यू कैन आस्क टू मी एनी टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी रीड यूनिट नंबर 2। दिस यूनिट नेम इज़ ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। ओलंपिक गेम्स क्या हैं, कैसे स्टार्ट हुए, क्या हिस्ट्री है ओलंपिक गेम्स की, क्या प्रेजेंट में ओलंपिक गेम्स हैं, कितने प्रकार के ओलंपिक गेम्स हैं, हम पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर मेनली 4 टॉपिक्स आर देयर। फर्स्ट इज़ ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स। सेकेंड इज़ ओलंपिक सिंबल, आइडियल, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज ऑफ ओलंपिज्म। And third is International Olympic Committee, and fourth is Indian Olympic Association. Dear students, first we read about the introduction. Olympic movement deals with understanding the development of Olympic Games from when they started to present. हमें ओलंपिक्स की मूवमेंट के बारे को समझने से पहले हमें ओलंपिक गेम्स कहाँ से स्टार्ट हुए और आज ओलंपिक गेम्स की क्या स्थिति है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। The goal of Olympic movement is to contribute to build peaceful and better world. As you know, as dear students, जो गेम है, जो स्पोर्ट्स है बेटा, उसका एक ही मोटिव होता है, एक ही एम होता है कि पूरे वर्ल्ड को या फिर किसी भी स्पेसिफिक कंट्री को और वहाँ के लोगों में जो शांति का जो समन्वय होता है, शांति बनाए रखना और वहाँ के लोगों को हेल्दी रखना, फिट एंड फाइन रखना ही किसी भी स्पोर्ट्स का, किसी भी गेम का मेन एम होता है। एंड ओलंपिक गेम्स आर द मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट। ये पूरे वर्ल्ड के पार्टिसिपेंट्स इस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन ओलंपिक गेम्स का एक ही मोटिव है, एक ही एम है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो पीसफुल एनवायरनमेंट के साथ रहे, सभी देशों के आपस में आपसी जो संबंध है वो मैत्रीपूर्ण रहे, शांति रहे एंड बेटर वर्ल्ड। एंड पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, वो उनकी जो हेल्थ है वो फिट एंड फाइन रहे। इट इंक्लूड्स एजुकेशनिंग द यूथ थ्रू द practice of sports in the Olympic spirit and without any discrimination. Dear students, इसमें वो एजुकेशन भी इंक्लूड है बेटा जिसमें यूथ को एक स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करवा के दी जाती है, जिसमें स्पोर्ट्स ओलंपिक स्पिरिट, जो खेल की जो ओलंपिक जो भावना है उसको उत्पन्न किया जाता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, एज प्रॉपरली पहले क्या होता था, बहुत सारी कंट्रीज़ में डियर स्टूडेंट्स रंग भेद नीति होती थी। गोरे व्यक्ति और काले जो व्यक्ति थे, गोरे व्यक्ति जो होते थे, काले जो व्यक्ति होते थे, उनको पिछड़ा हुआ मानते थे। तो इस रंग भेद नीति को दूर करने में भी ओलंपिक गेम्स का बहुत बड़ा योगदान है। अब पढ़ेंगे बेटा हम ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स। फर्स्टली वी रीड अबाउट द ओलंपिक्स। ओलंपिक कब स्टार्ट हुए, क्या हिस्ट्री है। ओलंपिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक ओलंपिक्स को बोलते हैं एंशिएंट ओलंपिक्स, जो 1896 ईस्वी से पहले जो ओलंपिक्स हुए थे, 1896 से पहले तक जितने ओलंपिक गेम्स हुए थे उनको एंशिएंट ओलंपिक गेम्स बोलते हैं। और जो 1896 से लेके 2016 तक जो ओलंपिक हुए हैं उनको मॉडर्न ओलंपिक गेम्स बोलते हैं। क्लोज द डोर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एंशिएंट जो ओलंपिक गेम्स हुए थे वो कहाँ स्टार्ट हुए थे, कैसे स्टार्ट हुए थे और कब स्टार्ट हुए थे, इनका आज तक किसी को पता नहीं है। केवल अंदाज़ा लगाया जाता है
मेनली 3 हिस्ट्रीज आर देयर, 3 हिस्ट्री मुख्य रूप से मानी गई है, 3 मिथक कथाएं हैं, मिथक कहानियां हैं, केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं उन ओलंपिक गेम्स के पीछे कि ओलंपिक गेम्स ऐसे स्टार्ट हुए थे। तो कोई ठोस प्रमाण इस बात के नहीं है कि ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुए थे और कैसे स्टार्ट हुए थे, केवल अंदाज़ा लगाया हुआ है। हिस्ट्री क्या है? अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जो हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग बेटा द फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक गेम्स कैन बी स्टार्टेड ट्रेस्ड बैक टू 776 BC. There were a series of athletic competitions held for representative of various city-states of ancient Greece held in honor of Zeus. जो 76 BC थे बेटा, वहाँ से स्टार्ट हुए थे ओलंपिक गेम्स। और जो कहाँ स्टार्ट हुए थे सबसे पहले ओलंपिक गेम्स? ग्रीस में। ग्रीस की जो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनमें आपस में इन गेम्स का कंपटीशन हुआ था। और वहाँ के गॉड होते थे, एक गॉड जेस, उनकी याद में, उनके होनर में, उनके मान सम्मान में इन गेम्स का आयोजन किया गया था। तो वी कैन से दैट कि ओलंपिक गेम्स की उत्पत्ति कहाँ हुई, ओलंपिक गेम्स का ओरिजिन कहाँ हुआ, तो यू कैन से एंशिएंट ग्रीस। इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर स्टूडेंट्स? जो प्राचीन जो ग्रीस है वहाँ पे ओलंपिक गेम्स की उत्पत्ति हुई, ओरिजिन हुआ। डियर स्टूडेंट्स, दे वर स्टेज ऑन द एंशिएंट प्लेन्स ऑफ ओलंपिया इन ग्रीस। ग्रीस में एक ओलंपिया, एक घाटी है, इन गेम्स को स्टार्टिंग में वहाँ आयोजित किया गया था। डियर स्टूडेंट्स, द गेम वर यूजुअली हेल्ड एवरी 4th ईयर। हर 4 साल के बाद इन गेम्स का आयोजन किया जाता है। दे कंटिन्यूड फॉर नियरली 12 सेंचुरीज। ये 12 सेंचुरीज तक कंटिन्यू चले अनटिल एम्पेरियर थियोडोसिस ऑर्डर्ड इन 393 AD टू बैन द ओलंपिक गेम्स। द गेम्स एंड रिलीजन, क्या इन गेम्स और रिलीजन, गेम का और रिलीजन का क्या जोड़ है बेटा वो पढ़ेंगे अब। द ओलंपिक गेम वर क्लोजली लिंक्ड टू द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड जेस। द ओलंपिक गेम्स है उनका बहुत गहरा लिंक है बेटा द रिलीजियस फेस्टिवल, एक रिलीजियस, एक धार्मिक जो त्यौहार जो मनाया जाता है गॉड जो जीएस होते थे उनकी वर्शिप के रूप में, तो उनका इन ओलंपिक गेम्स का उस रिलीजियस फेस्टिवल से बहुत गहरा संबंध है। बट दे वांट टू एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, इंडीड दे हैव ए सेकुलर करेक्टर and aim to show the physical qualities and evaluation of the performance accomplished by young people, as well as encouraging good relations between the cities of Greece. According to the specialists, the Olympic Games owed their purity and importance to religion. The games, कौन कौन से गेम स्टार्ट प्ले किए जाते थे बेटा, कौन कौन से गेम्स का कंपटीशन होता था इन एंशिएंट ओलंपिक गेम्स? द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर इनिशियली ए 1 डे इवेंट अंटिल 648 BC। जो 664 पहले क्या होता था डियर स्टूडेंट्स, ये ओलंपिक गेम्स केवल एक दिन के होते थे बेटा। कब तक? 684 BC तक। व्हेन दे वर एक्सटेंडेड टू 3 days, फिर इनको 3 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया। एंड इन द 5th century द गेम्स वर एक्सटेंडेड अगेन टू कवर 5 days। फिर 5th century के बाद इसको क्या कर दिया बेटा, इन द 5th century में इनको 5 day के लिए 5 day का इवेंट इसको डिक्लेयर कर दिया गया। द एंशिएंट गेम्स इंक्लूडिंग रनिंग, जो एंशिएंट जो प्राचीन जो ओलंपिक गेम्स होते थे डियर स्टूडेंट्स, उसमें दौड़ें होती थी, लॉन्ग जंप होती थी, शॉर्ट पुट, जेवलिन, बॉक्सिंग एंड पेनक्रेशन एंड इक्विस्ट्रियन इवेंट्स। पेनक्रेशन जो गेम होता है डियर स्टूडेंट्स, वो उसको मल्लयुद्ध आप बोल सकते हो। रेसलिंग का और बॉक्सिंग का एक कंबाइंड इवेंट होता है जिसका नेम है पेनक्रेशन। पेनक्रेशन गेम्स में इसको आप द्वंद्वात्मक गेम भी बोल सकते हो, मल्लयुद्ध भी बोल सकते हो, जो इन बिटवीन 2 प्लेयर्स होता है, जिसमें एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को जब तक मारता रहता है जब तक वो बेहोश ना हो जाता। या फिर जैसे WWE आपने देखी होगी डियर फ्रेंड्स, रेफरी क्या करता है 3 times जो
बेहोशी की हालत में या जो ऐसे ही गिर जाता है डियर स्टूडेंट्स, अगर उसको 3 वार्निंग देता है, अगर 3 वार्निंग में अगर वो अपने हैंड को रेज़ कर लेता है तो दैट मीन्स अभी गेम बाकी है, और अगर वो 3 बार हैंड को रेज़ नहीं करता तो दैट मीन्स गेम ओवर। तो एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को जब तक मारता रहता है तब तक उसमें उठने की हिम्मत नहीं होती, दैट इज़ द पेनक्रेशन। एंड इक्विस्टेशन इवेंट होता है डियर स्टूडेंट्स, जो घुड़सवारी के जो इवेंट्स होते हैं, जो रथ और घोड़ों की जो दौड़ें होती है उसको बोलते हैं इक्वेस्ट्रियन गेम इवेंट्स। तो कौन कौन से एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में इवेंट्स होते थे? यू कैन से लॉन्ग जंप, शॉट पुट, जेवलिन, बॉक्सिंग, और यू कैन से पेनक्रेशन, you can say pancration and equestrian events and pentathlon. In this event 5 events are there: running, long jump, shot put, javelin and boxing also. All free Greek male citizens were entitled to participate in the ancient Olympic games. जितने भी all free जो ग्रीक सिटीजन्स होते थे, केवल ग्रीक कंट्री के जो सिटीजन्स होते थे, ऑल फ्री मीन्स जिन पे कोई जो अपराधी किस्म के नहीं होते थे, जिन पे कोई केस फाइल नहीं हुआ होता था, जो फ्री जो मेल होते थे, केवल वही पार्टिसिपेट कर सकते थे इन एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में। ओलंपिक गेम्स रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस, वुमेन वर नॉट allowed to participate or watch the games, but unmarried women had their own games. जो मैरिड जो वुमेन्स होती थी डियर स्टूडेंट्स, उनको इन एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में ना तो प्ले करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया जाता था और ना ही उनको गेम देखने दिया जाता था। अनमैरिड वुमेन्स थी, केवल उन्हीं के कुछ गेम्स होते थे। ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ गेम्स एंड ओलंपिक truce was intact so that the athletes could travel from their countries to the games in safety. The ancient stadium in Olympia could accommodate more than 40,000 spectators. आज भी वो एंशिएंट ओलंपिक्स का जो स्टेडियम है, जो ओलंपिया सिटी में जो सिचुएटेड है बेटा, वो आज भी वैसा का ही वैसा है। वहाँ पे लगभग 40,000 स्पेक्टेटर्स, दर्शक एक बार में बैठ के उन ओलंपिक गेम्स को देख सकते थे। फिर है विक्ट्री सेरेमनी। विक्ट्री सेरेमनी कैसे होती थी? जो एथलीट्स जो जीत जाते थे उन एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में, उनको एज ए प्राइज़ क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था? एट दैट टाइम देयर इज़ नो मेडल और एनी ट्रॉफ़ी विल बी गिवन। कोई भी ट्रॉफ़ी या कोई कैश प्राइज़ या कोई मेडल जीतने वाले प्लेयर्स को नहीं दिया जाता था। द फर्स्ट ओलंपिक चैम्पियन लिस्टेड इन द रिकॉर्ड्स वाज कोरोबस ऑफ एलिस। एक एलिस का, एक कोरोबस नाम का एक व्यक्ति था डियर स्टूडेंट्स, जिसने पहला इवेंट जीता था उन एंशिएंट ओलंपिक गेम्स का। ही वाज ए कुक, एक कुक था, एक वो रसोइया था। हु वॉन द स्प्रिंट रेस इन 776 BC, जिसने पहली बार स्प्रिंट रेस जीती थी। द ओलंपिक विक्टर रिसीव्ड हिज फर्स्ट अवार्ड इमीडिएटली आफ्टर द कॉम्पिटिशन। जो ओलंपिक जो विक्टर होते थे, जो ओलंपिक गेम्स में जीतने वाले जो प्लेयर्स होते थे, उनको ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे उनको अवार्ड दिया जाता था। फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ द विनर नेम बाय द एयरलेड मैसेंजर ए, क्या होता था डियर स्टूडेंट्स, वहाँ का एक जज होता था, ग्रीक जज, जिसका नाम है हेलनकोडिसिस। वो क्या करता था, उस विनिंग प्लेयर का नाम वहीं पे बहुत ऑनर के साथ, बहुत मान सम्मान के साथ अनाउंस किया जाता था। वुड प्लेस ए पाम ब्रांच इन हिज हैंड्स, और एक पाम जो ब्रांच है उनके हाथों में वो दी जाती थी। वाइल द स्पेक्टेटर्स चीयर्ड एंड थ्रू फ्लावर्स ऑन हिम, और जो स्पेक्टेटर्स होते थे वो चीयर्ड करते थे, उनके मान सम्मान में गीत गाते थे, और थ्रो फ्लावर्स ऑन हिम, और उनके ऊपर फूल बरसाते थे। रेड रिबन्स वर टाइड ऑन हिज हेड, और जो रेड रिबन होता था उनके हेड पे, उनके सिर पे वो बांधा जाता था। एंड हैंड्स एज ए मार्क ऑफ विक्ट्री, और हाथों को विक्ट्री का जो मार्क होता है वैसे शो किया जाता था। द ऑफिशियल्स अवॉर्डेड सेरेमनी वुड टेक प्लेस ऑन द लास्ट डे ऑफ द गेम्स एट द इवेल्यूटेड वेस्टिब्यूल ऑफ द टेम्पल ऑफ जेउस इन ए लाउड वॉइस एंड
The herald word announced the name of the Olympic winner, his father name and his homeland. जो विनर होता था गॉड ज्यूस का जो टेम्पल होता था, वहाँ तेज़ आवाज़ में उनका नाम, उनके पिताजी का नाम और कहाँ से वो बिलोंग करते हैं उस जगह को अनाउंस किया जाता था. एंड देन द हेलन कोडिसिस, जो वहाँ का जो चीफ जज होता था डियर स्टूडेंट्स, वो क्या करता था, प्लेस द सेक्रेड ओलाइव ट्री विथ एंड कोटियंस ऑन द विनर हेड. और जो जैतून की पत्तियों से बना जो एक हार होता था, एक फूलों का हार होता था, जैतून एक वृक्ष का नाम है, वो उन विनर के हाथों में सौंप दिया जाता था. तो अब रूल्स ऑफ एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, जो पार्टिसिपेट्स होते थे एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में, उनके क्या क्या रूल्स थे बेटा. फर्स्ट है, द पार्टिसिपेंट्स शुड बी फ्री बोर्न ग्रीक्स. केवल जो ग्रीक्स कंट्री के जो ही सिविलियंस थे बेटा, वो ही पार्टिसिपेट कर सकते थे. आउट ऑफ ग्रीक कोई भी एथलीट या कोई भी पर्सन उन ओलंपिक गेम्स में, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था. और केवल फ्री बोर्न, जो फ्री हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई अपराधी किस्म का कोई व्यक्ति नहीं है, कोई सजा याफ्ता जो व्यक्ति नहीं है, केवल वही पार्टिसिपेट कर सकता था उन ओलंपिक गेम्स में. सेकंड, द एमेच्योर्स वर अलाउड टू पार्टिसिपेट. जो एमेच्योर्स हैं, जो नॉन प्रोफेशनल जो प्लेयर्स हैं, केवल वही पार्टिसिपेट कर सकते थे इन प्लेयर्स में. जो प्रोफेशनल जो प्लेयर्स होते थे उनको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था. द कॉम्पिटिशन मस्ट हैव एट लीस्ट 10 minutes ऑफ ट्रेनिंग प्रीयर 10 months. हाँ, जो भी कंपिटिटर्स होते थे, जो भी प्लेयर्स होते थे उन ओलंपिक गेम्स में compete करने वाले, उनको एटलीस्ट 10 महीने पहले वहाँ पे आके ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी उन ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए. द लास्ट एंड द फाइनल मंथ being spent at Olympic under the control of official judges of the game. और जो लास्ट और जो फाइनल जो मंथ होता था, महीना होता था, उसमें क्या करते थे बेटा, द स्पेंट, उनको वो महीना ओलंपिक अंडर द कंट्रोल, जो ऑफिशियल जज थे, जो मेन जज ऑफ द ओलंपिक गेम्स था, उसकी निगरानी में उसको 1 महीना गुजारना होता था. आफ्टर दैट वो प्लेयर उन ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकता था. ऐसा क्यों होता था? बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ मोर इवेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, द ड्यूरेशन ऑफ द गेम्स वाज एक्सटेंडेड टू 5 days. फिर क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, इन गेम्स को 5 days के लिए एक्सटेंड किया गया था. उन 5 days को कैसे डिवाइड किया गया था? इन फर्स्ट डे वाज डिवोटेड टू रिलीजियस सेक्रीफाइस एंड ओथ टेकिंग सेरेमनीज. ओथ टेकिंग सेरेमनीज, नो इवेंट टू द कंपटीशन वाज हेल्ड. जो पहला दिन होता था वो केवल रिलीजियस सेक्रीफाइस था, उन्हीं के लिए डिवोटेड होता था. और ओथ टेकिंग सेरेमनी डियर स्टूडेंट्स होती थी. एंड कोई भी इवेंट फर्स्ट डे ऑर्गेनाइज नहीं होता था. ऑन द सेकंड डे देयर वाज द मार्च पास. सेकंड डे मार्च पास्ट होता था सभी प्लेयर्स का. एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपटीटर, और सभी कंपटीटर जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते थे ओलंपिक गेम्स में, उनका इंट्रोडक्शन करवाया जाता था विद द स्पेक्टेटर्स, टू द स्पेक्टेटर्स के सामने, दर्शकों के सामने. एंड द ओपनिंग ऑफ द गेम, और फिर उसके बाद ओपनिंग द गेम्स की ओपनिंग होती थी. दिस वाज followed by the competitive events such as a chariot race, घुड़सवारी रेस, हॉर्स रेस एंड पेंटाथलॉन. मैंने बताया था इन पेंटाथलॉन इवेंट 5 events are there, like running, long jump, shot put. 5 events are there. And the third day morning time was devoted to the official sacrifice ceremony offered at the altar of god Zeus. In the afternoon, foot race, wrestling and boxing were conducted for the boys. And the 4th days was reserved mainly for the competition in the chief athletic event for men such as 3-foot race, the dual combat, जो मैंने बताया था पेनक्रेशन, जो ड्यूल कॉम्बैक्ट होता है रेसलिंग का और बॉक्सिंग का, वो गेम ऑर्गेनाइज होता था.
और 3 foot race. The race is or more was conducted at the end of the day program. The fifth and last day was devoted for the celebration through feasting and rejoicing. The women were not allowed to take part or witness the competition. They used to have their own games called the Hereka in the honor of Hereka, जो वाइफ ऑफ गॉड जीस थी हेरा, उसी के ऑनर में एक हेरेका गेम केवल वुमेंस के लिए होता था, वो केवल वही गेम प्ले करती थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर नंबर 2। आई होप कि सबको समझ में बहुत अच्छे से आ गया है। फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है डियर स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क टू मी। एंड डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू से वन थिंग ऑल्सो, जब तक आप फिज़िकल एजुकेशन को सेल्फ स्टडी के द्वारा आप नहीं पढ़ोगे डियर स्टूडेंट्स, तब तक बेटा आपको ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ लगेगा। तो इट्स माई humble request to all of you, give minimum 10 minutes every day to this subject। हर दिन प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट आपने जो टॉपिक आपको दिया जाता है उसको एक बार आराम से घर पे बैठ के एक बार पढ़ना है डियर फ्रेंड्स। बाकी कल करेंगे बेटा। ओके, बाय बाय, सी यू।